बिना विचारे जो करे वो पछताए। वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। उसी घर में एक नेवली भी रहती थी। उस नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। नेवली तो मर गई, पर उसके बच्चे नेवले को वेद शर्मा और उसकी पत्नी ने पाल लिया। वेद शर्मा की पत्नी जब अपने बेटे को दूध पिलाती तो नेवले के सामने भी दूध का कटोरा रख देती। वह बिल्कुल ऐसे पल रहा था जैसे परिवार का ही सदस्य हो। एक दिन वेद शर्मा की पत्नी पानी लेने के लिए कुएं पर जाने लगी तो अपने पति से बोली, मुन्ना बिस्तर सोया हुआ है, जरा ध्यान रखिएगा, कहीं नेवला काटे नहीं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं, पर नेवला तो नेवला ही है ना। उसके जाने के बाद बैठे बैठे वेद शर्मा को कोई काम याद आ गया। वह कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया। तभी कहीं से काला सांप कमरे में आ गया। नेवले ने देखा तो वह सांप से भिड़ गया। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और दरवाजे पर जा बैठा। जब वेद शर्मा की पत्नी पानी लेकर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजे पर नेवला बैठा हुआ है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। उसने सोचा कि जरूर इसने मेरे बच्चे को काट लिया, बच्चे को काट खाया है। क्रोध से उसने जल का भरा हुआ घड़ा नेवले पर पटक दिया। नेवला वहीं ढेर हो गया। रोती चिल्लाती जब वह घर के अंदर पहुंची तो उसने वहां और ही नज़ारा देखा। बच्चा बिस्तर पर मजे से खेल रहा था और नीचे एक सांप के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। अब उसकी समझ में सारी बात आ गई। नेवले ने बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डाला। वेद शर्मा की पत्नी को बहुत दुख हुआ कि उसने बिना सोचे समझे, बिना सही बात को जाने बूझे नेवले को मार दिया। इस चित्र में देख रहे हैं, उसने देखा अंदर मुन्ना तो खेल रहा है और नेवले ने मुन्ने की रक्षा की सांप को मारकर। तो इसने बिना सोचे समझे, बिना जाने नेवले को मार दिया। तो हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। नादान की दोस्ती। किसी राजा का अंग रक्षक एक बंदर था। वह राजा का भक्त था। वह राजा का विश्वास पात्र होने के कारण महल में कहीं भी बिना रोके टोके आ सकता था। एक दिन राजा के सो जाने पर वह पंखे से राजा को हवा कर रहा था। इसी बीच एक मक्खी राजा के सीने पर आकर बैठ गई। बंदर ने अपने पंखे से उसको उड़ाना चाहा, पर वह बार बार मक्खी को उड़ाता और मक्खी बार बार राजा के सीने पर आकर बैठ जाती। बंदर चंचल और मूर्ख था। उसे गुस्सा आ गया। उसने तेज धार वाली तलवार को उठाकर मक्खी पर प्रहार किया, जिससे वो मर जाई। वह मक्खी उड़ गई और राजा का सीना तलवार से दो भागों में कट गया और तत्काल मर गया। नादान की दोस्ती मृत्यु को दावत देती है। यहाँ पर देखो, बंदर है वो मक्खी को उड़ाने के लिए तलवार निकाली है और मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की मृत्यु हो गई। तो हमें ऐसे नादान पूर्वक दोस्त नहीं रखने चाहिए, हमें अच्छी संगत लेनी चाहिए। पिता और पुत्र। एक जवान बाप अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर एक कौवा उनके सामने खपरेल पर बैठ गया। पुत्र ने पिता से पूछा, यह क्या है? पिता, कौवा है। पुत्र ने फिर पूछा, यह क्या है? पिता ने फिर कहा, कौवा है। पुत्र बार बार पूछता, यह क्या है? पिता स्नेह से बार बार कहता, कौवा है। कुछ वर्षों में पुत्र बड़ा हुआ और पिता बूढ़ा हो गया। एक दिन पिता चटाई पर बैठा था। घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिता ने पूछा, कौन आया है? पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया और पिता ने फिर पूछा,
इस बार जल्लाकर पुत्र ने कहा, आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? आपको कुछ करना धरना तो है नहीं। कौन आया कौन आया, यह टाएं टाएं दिन भर क्यों लगाए रहते हैं? पिता ने लंबी सांस खींची, हाथ से सिर पकड़ लिया। बड़े दुख भरे स्वर से धीरे धीरे वह कहने लगा, मुझसे बार बार पूछते थे एक ही बात, यह क्या है? मैंने कभी तुम्हें झिड़का नहीं। अपने माता पिता का तिरस्कार करने वाले ऐसे लड़के बुरे माने जाते हैं। तुम सदा इस बात का ध्यान रखो कि माता पिता ने तुम्हें पालन पोषण में इतना कष्ट उठाया है और तुमसे कितना स्नेह किया है, तो कभी भी अपने माता पिता को कष्ट मत पहुंचाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्हें कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे माता पिता को परेशानी हो और उन्हें दुख मिले। दुखी हो तो अपने माता पिता को कभी भी कष्ट मत दो, उन्हें दुखी मत करो, उनकी हर बात मानो और उनका सम्मान करो। है मांगने वाले से क्या मांगना। एक बार एक बादशाह शिकार की तलाश में अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल गया। भूख प्यास से व्याकुल वह किसान के झोंपड़े पर पहुंचा। किसान ने बादशाह को मकई की रोटी सरसों के साग के साथ खिलाई। उसके बाद मट्ठा पीकर राजा तृप्त हो किसान से बोला, देख चौधरी, मैं बादशाह हूँ। यदि तुम्हें कोई काम पड़े तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मुझे तुम्हारी मदद कर बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे क्या काम पड़ेगा, लगान में देता ही हूँ। किसान ने आत्मविश्वास के साथ बादशाह को उत्तर दिया। अचानक देश में अकाल पड़ गया। किसान अपनी पत्नी के आग्रह पर बादशाह के दरबार पर पहुंचा। बादशाह ने पहचान कर किसान को अपने पास बुलाया, लेकिन अभी उससे हाल चाल पूछ ही रहा था कि नमाज का समय हो गया। बादशाह मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। इबादत के समय बादशाह ने दोनों हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगी। किसान शांत बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने बादशाह से पूछा कि नमाज के समय आप हाथ उठाकर क्या कर रहे थे? बादशाह ने कहा, मैं खुदा से दुआ मांग रहा था कि मेरे राज्य में सुख शांति रहे, खुदा धन दौलत दे और मैं तथा मेरे परिवार के लोग स्वस्थ सुखी रहे। क्या दुआ करने से खुदा देता है? आश्चर्य से किसान ने पूछा। भाई, यह सब शान शौकत राजपाट खुदा की ही देन है, बादशाह ने कहा। यह सुनकर किसान ने कहा, अब तो मैं अपने गांव जाता हूँ। आपने जो प्रेम भाव दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम आए किस काम से थे वह तो बताया ही नहीं, बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, मैं आया तो था आपसे कुछ मदद मांगने, पर जब देखा कि आपको भी खुदा से मांगना पड़ता है तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी उसी से क्यों न मांगूं जिससे आप मांगते हैं। जो खुद ही मांग रहा हो उससे क्या मांगना। इतना कहकर किसान अपने गांव लौट गया। ज्यादा प्यार। ईसा और उनके शिष्यों ने देखा कि एक गडरिये ने बड़े प्यार से एक छोटी भेड़ को अपने कंधे से उतारा, उसे स्नान कराया और उसके बाल सुखाए और फिर हरी मुलायम घास खाने को दी। जब भेड़ उस घास को खा रही थी तब गडरिये की खुशी देखते बनती थी। ईसा गडरिये के पास ही बैठे विश्राम कर रहे थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त गडरिये को देखकर पूछा, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? गडरिये ने कहा, महात्मन, यह भेड़ जंगल में प्राय हमेशा भटक जाती है। मेरे पास 100 भेड़ें हैं, वे सब सीधे घर आती हैं, इसलिए इसे इतना प्यार देता हूँ कि यह फिर कहीं न भटके। यह सुनकर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो, अपने भटके हुए भाइयों के साथ हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा यह गडरिया अपनी नन्ही भेड़ के साथ करता है। जो लोग अपनी राह से भटक गए हैं उन्हें प्यार से वापस रास्ते पर ला सकता है। धन्यवाद। आपको
ये पंचतंत्र की कहानियाँ कैसे लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और कहानियाँ पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।